फॉल्ट आता है अक्सर गामा आईसी में। ये बहुत तरीके से हमारा समझिएगा, बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि यही तो थ्योरी हो गया। प्रैक्टिकल में यही काम आता है कि हमारा फॉल्ट, हमारा काम कैसे उस पर करें। तो मैं गामा आईसी के फॉल्ट के बारे में आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। जैसे इसमें ब्राइटनेस का फॉल्ट आता है, ठीक है, ब्राइटनेस का फॉल्ट आता है। उसके बाद हमारा कंट्रास्ट का बहुत ज़्यादा फॉल्ट आता है। ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और नो डिस्प्ले भी आ जाता है, ब्लैक एंड वाइट भी हो जाता है, निगेटिव पिक्चर भी कभी कभी बाई चांस निगेटिव पिक्चर भी आ जाता है गामा आईसी के गामा फॉल्ट के वजह से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्राइटनेस प्रॉब्लम। ब्राइटनेस प्रॉब्लम कैसे आते हैं देख लीजिए, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे ये ब्राइटनेस प्रॉब्लम है, ये ब्राइटनेस प्रॉब्लम बिल्कुल देख पा रहे होंगे आप लोग। जैसे कि ब्राइटनेस प्रॉब्लम, इसमें जो होते हैं ब्राइटनेस बहुत कम हो गया है। तो ब्राइटनेस कम होने का मतलब मैं बता दे रहा हूँ इसमें कहाँ फॉल्ट होता है। जैसे कि 16 वोल्ट टू 7 वोल्ट रेफरेंस हो गया, और 7 वोल्ट के पास इसके करते हैं क्या, कलर में चेंज कर लेता हूँ, ओके, 7 वोल्ट, ये 0.7 वोल्ट इसका, इसमें जो फॉल्ट है, इस फॉल्ट का मतलब ये है कि 7 वोल्ट से नीचे हमारा जो गामा आईसी है वो आउटपुट 7 वोल्ट से नीचे दे रहा है, जिसकी वजह से ये जो हमारा होता है ये कंफर्म मतलब 7 वोल्ट के नीचे होने की वजह से इसका जो ब्राइटनेस है कम हो चुका है। अगर ये ज़्यादा होता तो इसका ब्राइटनेस ज़्यादा होगा। फॉल्ट की वजह से जो हमारा आउटपुट, जो गामा आईसी जो होता है उसका जो आउटपुट होता है, जो गामा आईसी के आउटपुट में जो अगर 7 वोल्ट से ज़्यादा है तो ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो सफ़ेद हो जाता है। इसमें कम है, यानी 7 वोल्ट से कम है, तो इसी की वजह से ऐसा फॉल्ट आता है। तो इसमें क्या फॉल्ट आता है, तो इसका सलूशन ये है ब्राइटनेस में। तो इसमें देख सकते हैं कि हमारा गामा आईसी ड्राई हो गया है, उसके आसपास के जो रजिस्टर लगे होते हैं वो भी ड्राई हो जाते हैं, तो उसे आईसी को चेंज कर देते हैं। जो ब्राइटनेस का अगर दिक्कत है, ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, जैसे ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे एकदम बिल्कुल वाइट कलर का हमारा डिस्प्ले हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम आता है। इसे अगर वाइट कलर का दिक्कत है तो सीधे के सीधे हम बीकॉम वोल्टेज को चेक करते हैं। तो कभी कभी ये होता है कि बीकॉम जो वोल्टेज होता है हमारा, जो हमारा बीकॉम वोल्टेज होता है वो पिक्सल को जाता है। मान लीजिए ये रहा हमारा बीकॉम, देखिए, ठीक है, ये बीकॉम, तो बीकॉम वोल्टेज निकलता यहाँ एक कभी कभी ये प्रीसेट लगा होता है, ठीक है, प्रीसेट, ठीक है। इस प्रीसेट को कभी कभी दिक्कत आ जाती है, और प्रीसेट को जब चेंज कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और जो बीकॉम आईसी, जिस आईसी से, जैसे डीसी टू डीसी आईसी से भी ये आउटपुट होता है, तो इसको भी देख लेते हैं। और अलग से आईसी लगी होती है जो बीकॉम आईसी बीकॉम वोल्टेज को प्रोड्यूस करती है, तो इसे भी हम देख लेते हैं। तो ब्राइटनेस का प्रॉब्लम आता है, जैसे आप लोग। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है कंट्रास्ट का। ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, जैसे कि सोनी के पुराने और जितने भी सोनी के टीवी होते हैं, इसमें जो बहुत मतलब ओल्ड मॉडल के जो होते हैं, S15 वगैरह जो लगे होते हैं, S15, S15S, FG, ये जो सारे आईसी लगे होते हैं, उसमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है। ये वाला प्रॉब्लम आता है बहुत ज़्यादा। तो इसको आईसी को चेंज करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो कभी कभी अभी ऐसा होता है कि आईसी चेंज करने से अगर ड्राई भी है तो अगर ड्राई भी मार देते हैं तो भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। एक कंट्रास्ट का प्रॉब्लम ऐसे मेनली देखा जाए तो हम ये पाते हैं कि हमारा जो गामा आईसी का मेन प्रॉब्लम है एक कंट्रास्ट और ब्राइटनेस का ही है। तो इस पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो ये प्रॉब्लम हमारा ऐसा आता है। तो कभी कभी हमें एक चीज़ मैं ये भी बता दे रहा हूँ, ये जो हमारा ये इस साइड में, ओके, कहाँ गया, ठीक है, ये जो कभी कभी ये जैसा कि आप लोग कलर देख पा रहे होंगे, कलर बिल्कुल ये कहीं कहीं है कहीं नहीं है, ये इस टाइप से है। कभी कभी धब्बा आ जाता है तो अभी कंट्रास्ट का फॉल्ट होता है, गामा आईसी का फॉल्ट होता है। तो लेकिन ये जो हमारा अगर कलर सही है, ठीक है, और इसमें ऐसे नीचे नीचे जैसे एक घेरे टाइप, आप ब्लैक कैप घेरे टाइप आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर इस टाइप का है तो पहले हम चेक कर लेते हैं गामा का फॉल्ट है, या फिर कभी कभी ये होता है साइड कप में जब बीजीएल और बीजीएस नहीं पहुंचता है तो भी इस टाइप का हो जाता है। तो हमेशा गामा आईसी को ना देखकर कभी कभी वो भी हम क्या करते हैं देख लेते हैं। लेकिन अगर कलर का फॉल्ट आता है तो 90% यही होता है कि हमेशा वो
फॉल्ट हमारा गामा आईसी का होता है। ठीक है, तो आगे का फॉल्ट हम लोग देख लेते हैं। जैसे ब्लैक एंड वाइट प्रॉब्लम, ब्लैक एंड वाइट वही मैं 60 वोल्ट तो मैं बताया हूँ वही कि ब्लैक एंड वाइट प्रॉब्लम क्यों आता है। जब ब्लैक एंड वाइट होता है तो हमारा जो गामा आईसी होता है, ब्लैक एंड वाइट प्रॉब्लम, जो हमारा गामा आईसी जब काम नहीं करता है तो केवल वीकॉम, जो हमारा वीकॉम वोल्टेज वही केवल रहता है जो वीकॉम आईसी या फिर वाइट और ब्लैक को ही ड्राइव कर पाता है, एक कलर को ड्राइव नहीं करता है। जितने भी वोल्टेज होते हैं, कभी वोल्टेज बहुत मतलब आउटपुट नहीं होता है गामा वोल्टेज का, तो भी ऐसा प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को ये मिल सकता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, वो वोल्टेज आईसी को चेंज करना है या फिर रजिस्टर वगैरह को। एवीडीडी को पहले हम देख लेते हैं। जो गामा आईसी होती है हमारा एवीडीडी, जो गामा आईसी में एवीडीडी जो होता है उसे चेक कर लेते हैं। 16 वोल्ट के अराउंड है, 16 वोल्ट, 14 वोल्ट, 17 वोल्ट भी कभी 15 वोल्ट होता है। तो इसे चेक कर लेते हैं कि वो ये बिल्कुल वोल्टेज एक्यूरेट है या नहीं है। तो फ्लक्चुएसन भी नहीं होना चाहिए, फ्लक्चुएसन से भी ये दिक्कत आती है। तो इसके बाद हमें नेगेटिव पिक्चर, ये बहुत बाई चांस होता है कि नेगेटिव पिक्चर गामा आईसी के फॉल्ट की वजह से नेगेटिव पिक्चर आ जाए, बहुत कम ही होता है। लेकिन हम लोग चेक कर लेते हैं कि ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। ये नेगेटिव पिक्चर अक्सर आरजीबी के में दिक्कत आती है तो भी ये हो जाता है। आरजीबी में कोई भी अगर एक जैसे आरजीबी में प्लस माइनस, रेड प्लस माइनस, ग्रीन प्लस माइनस, ब्लू प्लस माइनस जो होता है, उसमें अगर कोई भी एक मिसिंग होगा तो ये नेगेटिव पिक्चर आ जाता है। और हमारा गामा फॉल्ट की वजह से भी ये आता है, तो देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा फॉल्ट है नो डिस्प्ले। नो डिस्प्ले का मतलब ये है कि हमारा जो सेम वीकॉम आईसी है, हमारा जो वीकॉम वोल्टेज है, ये वोल्टेज जब ये 0 के अराउंड हो जाता है वोल्टेज, जैसे कि अगर वीकॉम किसी रजिस्टर से है और वो रजिस्टर ग्राउंड हो गया, तो अगर या फिर कोई भी आईसी है जिससे ये बीकॉम वोल्टेज हमारा निकल रहा है, अगर वो भी बीकॉम आईसी, जो आईसी अगर ग्राउंड हो जाता है तो वोल्टेज बीकॉम का ग्राउंड हो जाता है। ग्राउंड होने की वजह से वो जो भी हमारा ब्राइटनेस है वो 0 हो जाता है, क्योंकि बीकॉम ही उसे कंट्रोल करता है रेफरेंस वोल्टेज दे के। जैसा कि मैं आप लोगों को यहाँ मैं बताया हूँ, जैसा कि मेन्यू दिखा दे रहा हूँ, ये मैं बताया हूँ जैसे, ओके ठीक है, मैं बताऊँ अगर ये हमारा पिक्सल है, पिक्सल में ये हमारा गामा आईसी, ठीक है, गामा वोल्टेज वगैरह जाता है, यहाँ से बीकॉम आईसी होती है, बीकॉम वोल्टेज होता है। जब बीकॉम वोल्टेज अगर 0 हो गया तो ये गामा हमारा वोल्टेज तो जाता ही रहेगा, लेकिन अगर इसे कोई भी रेफरेंस वोल्टेज नहीं मिलता है तो ये तो जो हमारा पिक्सल ऑफ हो जाता है। जब पिक्सल ऑफ हो गया तो हमारा नो डिस्प्ले हो जाना लाजमी हो जाता है। तो नो डिस्प्ले हो जाता है, यहाँ ब्लैक डिस्प्ले हो जाता है, यानी कि अगर 7 के आसपास रहेगा तो रहता है, और 60 वोल्टेज के ऊपर वोल्टेज हमारा होता है तो ये बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस हो जाता है, और 0 वोल्टेज हो जाता है तो क्या होता है, हमारा जो नो डिस्प्ले हो जाता है, यानी कि ब्लैक हो जाता है। तो ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉल्ट मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ये जो हमारा नेक्स्ट फॉल्ट ये है, वाइट वोल्टेज डिस्प्ले वाइट हो जाता है, इस टाइप से वाइट हो जाता है। तो वाइट जब मैं 7 जो बीकॉम वोल्टेज होता है ये इसकी वजह से होता है, बीकॉम वोल्टेज की वजह से। जैसे ब्राइटनेस में अगर कोई दिक्कत है तो बीकॉम वोल्टेज, अगर कलर में दिक्कत है तो हमारा क्या होता है, गामा वोल्टेज जो होता है G1, G1, V2, इस टाइप से सारे के चैनल हम लोग ऐसे चेक कर सकते हैं। तो वाइट वोल्टेज अक्सर क्या होता है, बीकॉम वोल्टेज के छिड़ने से, दिक्कत आने से, या फिर गामा आईसी में वोल्टेज फ्लक्चुएसन वगैरह से, या फिर जो मैं प्रीसेट बताया हूँ गामा आईसी के पहले जगह होता है, या फिर गामा आईसी नहीं, जो बीकॉम वोल्टेज होता है उसके पहले जो फ्यूज लगा होता है हमारा, अगर फ्यूज भी ख़राब हो जाता है तो बीकॉम वोल्टेज जाएगा नहीं, और हमारा कभी कभी ये हो जाता है कि वाइट डिस्प्ले हो जाता है। तो अक्सर वाइट डिस्प्ले और नो डिस्प्ले बीकॉम वोल्टेज की ही वजह से दिक्कत आती है। ठीक है, ब्लर्ड, कभी पिक्चर ब्लर्ड हो जाता है। तो ये जब पिक्चर ब्लर्ड हो जाता है
ये प्रॉब्लम अक्सर क्या होता है कि देखिए सही तरीके से ये कभी कभी यहाँ ब्लर भी हो गया और चित्ता समझ रहे हैं, जैसे कि ये कलर ये सही नहीं दे शो हो रहा है, जो इस टाइप से ये इधर ब्लू आ गया है, इस टाइप से जब पिक्चर होता है तो ये गामा फॉल्ट ही होता है एकदम, मतलब 95% आप समझ लीजिए ये गामा का ये फॉल्ट ऐसे हो जाता है। तो ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट फॉल्ट पे। नेक्स्ट फॉल्ट है, ठीक है। अब गामा जो आईसी हमारा है इसमें, अब इसमें जो गामा फॉल्ट सॉल्यूशन कैसे करते हैं, बहुत सारा मैं तो फॉल्ट बता दिया हूँ, सॉल्यूशन भी साथ में बताते चल रहा हूँ, लेकिन एक बार से नज़र डाल लेते हैं क्या है। जैसे कि कैसे फॉल्ट का सॉल्यूशन क्या है कि आईसी अगर ख़राब है, जली रहती है, फिर बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो उस आईसी को हम चेंज कर देते हैं। तो बहुत सारे जो रेफरेंस रजिस्टर मैं बताया हूँ, जो रेफरेंस रजिस्टर लगे होते हैं आईसी के अगल बगल बहुत सारे, वो भी ख़राब होते हैं, तो उनको रिप्लेस करके कर दिया जाता है। और ड्राई जो होता है उसे रिसोल्ड कर दिया जाता है, जैसे ब्लोवर वगैरह से वो ड्राई को हटा दिया जाता है। जैसे अगर एक है तो पहले चेक बीकॉम वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं, एवीडीडी वोल्टेज चेक कर लेते हैं, और HAVDD हाफ वोल्टेज ऑफ एवीडीडी होता है, उसे भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये सब सारा का सारा ये आप लोगों मैं बता दिया हूँ फॉल्ट क्या होता है। ये फॉल्ट हम सारा का सारा हम ये सॉल्यूशन भी डिस्कस कर लिया हमने, ब्लर जो भी है, वाइट डिस्प्ले जो भी फॉल्ट वगैरह है, सारे के सारे गामा आईसी का फॉल्ट क्या होता है, सारे के सारे चैनल क्या होते हैं, एनालॉग आईसी, डिजिटल आईसी, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो मुझे लगता है कि आज के वीडियो में इतना इनफ है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यही रहा, अगर आप लोगों का साथ रहा तो फिर आगे हम और जिसके भी टॉपिक पर आप लोगों को चाहिए वीडियो मैं बना दूंगा। तो थैंक यू।